चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे वन्दितु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मुड़मोसुध केवली समय सारजी ग्रंथादिराज और छठवीं गाथा पर अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। देखो कल प्रश्न आया कि ज्ञायक क्या करता है ना। तो आज ऐसा मन हुआ कि पहले लक्षण लक्ष्य की बात करें, है ना। देखो विश्व में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी, है ना, उनका सबका अपनी पहचान का चिन्ह होता है। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता ही है। और विशेष बात, लक्षण सदा व्यक्त होता है और लक्ष्य अव्यक्त होता है। ये सब लिखने के पॉइंट है जो हमेशा के लिए तैयारी रहे। लक्षण व्यक्त होता है और लक्ष्य अव्यक्त होता है। आपको जो जानने में आता है सो लक्षण जानने में आता है, और वो लक्षण वस्तु का की पहचान का निर्दोष चिन्ह होता है। जहाँ लक्षण होता है वहीं लक्ष्य होता है, उसमें प्रदेश भेद नहीं होता। जैसा लक्षण होता है वैसा ही लक्ष्य होता है, उसमें भेद नहीं होता कि लक्षण कोई और तरह का हो, लक्ष्य कोई और तरह का हो। बिजनेसमैन सब जानते हैं, वो जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो सैंपल देखते हैं। सैंपल दिखाओ। वो इतना सारा थोड़ी गोडाउन दिखाता है, उसने अपनी टेबल पे बहुत सारे सैंपल रखे होते हैं। तो सैंपल को देख के आप माल का ऑर्डर कर दो। 1 ट्रक, 2 ट्रक, 4 ट्रक। गेहूँ देखने जाते हैं तो ऐसे टांकी से ऐसे निकाल के दिखाता है। सैंपल देखते हैं, जैसा सैंपल होता है वैसा ही माल होता है। फिर भी ये सिमिट्री बताइए, है ना। फिर भी लक्षण और लक्ष्य में महान भेद होता है। कैसा महान भेद होता है कि लक्षण पर्याय होती है और लक्ष्य द्रव्य होता है। समझ में आई भाई साहब, अजीत भाई साहब? सुन रहे हैं? लक्ष्य व्यक्त होता है, लक्ष्य व्यक्त नहीं होता। हाँ सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। हाँ बराबर। तो आप लिख रहे हो मुन्ना भैया? अभी लिख नहीं रहे हैं। हाँ अभी सुन रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। चलते बैठेंगे काफी लेकर। हाँ, क्योंकि ये जो चर्चाएं हैं ना, ये आपको जीवन भर काम आने वाली है। अब समय सारजी में लक्षण से बात करेंगे आचार्य भगवान। अब गजब की बात ये है, यही है अनेकांशवाद। अजय भैया आ गए हैं। अब कौन रिपीट करेगा अजय भैया के लिए पूरी बातें? बोलो मंजू बहन जी।
पिंकी बहन जी भी आ गई। इनको दोनों के लिए रिपीट करो आप पूरी बात। अच्छा, शैलेश जैन। ऋषभ है, ऋषभ आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। हाँ, तेज बोलना थोड़ा। हेलो। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जय शैलेश भैया बोलो। को प्रसिद्ध करता है, हम्म, में भेद होता है क्योंकि लक्षण पर्याय है और लक्ष्य द्रव्य। बहुत बढ़िया। देखो कितने पॉइंट आए, मैं रिपीट करती हूँ। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। एक बात, लक्षण व्यक्त होता है, लक्ष्य अव्यक्त होता है। आप जो चीनी का स्वाद लेते हो, मिठास का लेते हो, चीनी का नहीं। और मिठास से चीनी प्रसिद्ध होती है ना। लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। लक्षण जैसा होता वैसा ही लक्ष्य होता है, उनमें भेद नहीं होता। जैसा सैंपल वैसा माल। और क्या बोला? लक्षण पर्याय है, लक्ष्य द्रव्य है। लक्ष्य महामहिम वस्तु है, लक्ष्य बड़ी चीज है, लक्षण प्रसिद्ध करता है। और दोनों में प्रदेश भेद नहीं होता। जहाँ जहाँ लक्षण वहीं वहीं लक्ष्य। ऐसा इतनी सिमिट्री होने पर भी दोनों में महान भेद है। क्या भेद है? कि लक्षण पर्याय है और लक्ष्य द्रव्य है। अब पूरे समय सार जी में यह हम सुनते हैं कि आत्मा किसे कहते हैं? शुद्ध आत्मा में मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, है ना। तो लक्षण से वस्तु का परिचय दिया जाता है, लेकिन वस्तु लक्षण जितनी सी नहीं होती। लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। और वो लक्षण क्या होता है? वस्तु की पहचान का चिन्ह तो होता ही है। अन्य द्रव्यों से जैसे कई मिली हुई वस्तुओं में जो वस्तु की पहचान का चिन्ह वस्तु को प्रसिद्ध करता है, दूसरों से छटनी भी करता है। छटनी करने का भी हेतु है। इतने काम है लक्षण के। परंतु लक्षण एक गुण है, लक्षण एक गुण है और लक्ष्य द्रव्य में अनंत गुण है। हाँ, बहुत बढ़िया। लक्षण गुण नहीं है, लक्षण एक पर्याय है। देखो ये धीरे धीरे चर्चा जब अपन करेंगे, सुनेंगे ना, आप उधर से बोलोगे ना तब पता चलेगा। इसलिए अपन चाहते हैं कि टू वे चर्चा चलती रहे। देखो इसके भी कॉन्सेप्ट समझना। द्रव्य निष्क्रिय होता है, अनंत गुण भी निष्क्रिय होते हैं। फंक्शन कार्य में होता है, सो पर्याय को जान सकते हैं, पहचानते हैं। और द्रव्य गुण निष्क्रिय होते हैं। इसलिए जो लक्षण है ना वो गुण नहीं है, लक्षण पर्याय है। एक ज्ञान गुण की पर्याय है लक्षण। और ऐसी अनंत पर्याय होती हैं, श्रद्धा, चारित्र आदि आदि, परंतु वे वस्तु की पहचान नहीं कराती। चर्चा हो गई है हालांकि पहले। और द्रव्य कैसा है? अनंत गुणों का पिंड है द्रव्य। पहचान तो नहीं कराती, लेकिन एक गुण के लक्षण भी तो होते हैं। नहीं होते। हर एक गुण की पर्याय होती है। देखो अब परिभाषा समझो लक्षण की। लक्षण किसे कहते हैं? जो द्रव्य का परिचय कराए, एज अ होल द्रव्य का परिचय कराए।
ऐसा। अभी देखो, जैसे अब उदाहरण समझो, चीनी। चीनी सफ़ेद भी है, चिकनी भी है, दाना भी है और मीठी भी है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि चीनी के सफ़ेद होती है। पूरी दुनिया में कोई पूछे, पूरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चीनी कैसी होती है, तो सीधे क्या आता है बिना सोचे समझे, चीनी मीठी होती है। उसकी पहचान का चिन्ह क्या है? रस। चीनी में चीनी एज अ द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, तो उसमें कितने गुण? अनंत गुण। और कितनी पर्याय? अनंत पर्याय। और कौन से गुण? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण। अब रस गुण की एक पर्याय, एक रस गुण की एक पर्याय है मिठास। एक अकेली मिठास पर्याय से चीनी द्रव्य एज अ होल द्रव्य का निर्णय हो जाता है। एक अकेली में आप चीनी सफ़ेद भी होती है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि चीनी सफ़ेद होती है तो चीनी की पहचान नहीं कर सकोगे। सफ़ेद तो नमक भी होता है, फिटकरी भी होती है, टाटरी भी होती है। इसमें अतिव्याप्ति दूषण आ जाएगा इस लक्षण में। क्लियर हो गई बात? बोलिए। 42 नंबर का कलश आएगा आगे। आचार्य भगवान कहेंगे, हे जगत के जीवो, तुम इस ज्ञान लक्षण का ही अवलंबन करो, ऐसा बोलेंगे। देखो 1 मिनट निकाल लो, 42 कलश मैं निकाल के बताती हूँ पेज नंबर। ये जो ग्रंथ है ना, ये पूरा न्याय से भरा हुआ ग्रंथ है। यहाँ पूरी चर्चा आ गई कि आपको शुद्धात्मा को जानना है तो आप पूरे न्याय से बात करोगे, लॉजिकली। जैन शासन में हवा की बातें नहीं है। देखो अभी मैं पूरा नहीं पढ़, हाँ आपके में 130 है, हमारे में 125 है, जिसका जैसा हो देख लेना। एक श्लोक नंबर है 42, मैं मिड लाइन से पढ़ रही हूँ। भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति अतिव्याप्ति दूषण से रहित, इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे अभी। चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। चेतनत्व को जीव का लक्षण, चैतन्यपना जो अपनी चर्चा आ रही है ना, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है। चेतनत्व जीव का लक्षण है। यह योग्य है, यह चैतन्य लक्षण प्रकट है, यह व्यक्त है। उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। श्रद्धा की पर्याय को लक्षण देखो, जीव में स्वभाव कितने हैं? अनंत। इसलिए बोल रहे हैं लिख लो, जैसा बोल रहे हैं वैसा, बाद में रिकॉर्डिंग सुन के लिख लेना। स्वभाव कितने होते हैं? अनंत। लक्षण कितने होते हैं? एक। लक्षण एक होता है जो वस्तु की पहचान कराता है। जैसे आप गोपाचल जाओ और आप किसी को बोलो कि मुझे अर्चना जी से मिलना है, तो आप ऐसा बोलोगे कि हाँ वो एक महिला हैं, साड़ी पहने मिलेंगी, चश्मा लगाई होंगी और एक जूड़ा बनाया होगा, ऐसा बता दो। तो ऐसे तो बहुत महिलाएं मिल जाएंगी जिनने साड़ी पहनी होगी, जूड़ा लगाया होगा, चश्मा पहने होंगी, थोड़ी गोरी होंगी, थोड़ी काली होंगी। ऐसा आप दे दो तो बोलो पहचान हो जाएगी। आपको ऐसा लक्षण बताना पड़ेगा जो वहाँ अन्य किसी में नहीं मिले। तो आप बोलोगे कि आप 8:30 से 9:30 के बीच में जाना, तो वो स्वाध्याय करते मिलेंगी, तो पहचान लोगे तुरंत। समझ में आ रही है? लक्षण कैसा होता है? आँख, नाक, मुंह सब तो बहुत स्वभाव हैं जो अन्य में भी हैं,
फिर पहचान कैसे होगी? पहचान होगी उसके विशेष लक्षण से। इसलिए वस्तु की पहचान का चिन्ह एक है, एक गुण की एक पर्याय है। जबकि वस्तु में अनंत गुण है और अनंत पर्याय हैं, तो वे अनंत स्वभाव हैं लेकिन लक्षण एक है। जैसे आप बोल रहे ना कि और गुण की पर्याय तो हैं, वे भी तो लक्षण हैं। वे अनंत पर्याय हैं, अनंत गुण अनंत स्वभाव हैं, पर वे लक्षण नहीं हैं। उनसे वस्तु की पहचान नहीं हो रही। आई बात ख्याल में? देखो क्या बोल रहे हैं, चैतन्य लक्षण प्रकट है, इसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है और वो कैसा है? अचल है। अचल है, बदलता नहीं है। इसलिए जीव का लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम, जानना जानना, ज्ञाता दृष्टापना, जानना 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 जानना, वो बदलता नहीं है। कितना तीव्र कर्म का उदय आ जाए, कितना तीव्र क्रोध आ जाए, कितना तीव्र मान, कितना तीव्र दयादान का परिणाम आ जाए, एक इंद्रिय में चला जाए, लेकिन जानना 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 कभी नाश नहीं होता। इसको जीवो मंगलम कहते हैं। समझ में आ रही है? कैसा है? अचल है, चला चलता से रहित है। अभी आपने लक्षण की परिभाषा बताई थी, दो द्रव्यों का परिचय कराना, मतलब हाँ। पूरा, उसको लक्षण कहती है। अब आप बता रहे हो स्वभाव से अनंत है और लक्षण एक है, तो मतलब हमको समझ में नहीं आया। हाँ, अच्छा प्रश्न है। लक्षण वस्तु को प्रसिद्ध करता है, इसलिए लक्षण एक परिभाषा ये क्या कि लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। लक्ष्य का अर्थ समझ लो, लक्ष्य मतलब जिसको हमें जानना है। लक्ष्य मतलब जिसको हमें जानना है, तो जिसको हमें जानना है तो कैसे जानेंगे? उसकी पहचान का चिन्ह होना चाहिए। और लक्ष्य मतलब पहचान का चिन्ह, लक्षण मतलब पहचान। सरल भाषा में लिख लो, लक्ष्य मतलब जिसको हमें जानना है, ठीक है। लक्षण मतलब उसकी पहचान का चिन्ह। ये दो चीज़ें चाहिए किसी भी वस्तु को जानने के लिए, ये चाहिए लक्षण, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा, अनेक मिले हुए पदार्थों में वस्तु को छांटने का चिन्ह। गिलास में, शिकंजी में 4 चीज़ें हैं, तो वो मिठास पर्याय अन्य चीज़ों से भिन्न कर रही है और मिठास पर्याय चीनी को प्रसिद्ध कर रही है। समझ आई बात? ऐसा ये बोला था। क्या बोला था? कि कई मिली हुई, ये परिभाषा लिखी है प्रवेशिका जी में, कई मिली हुई चीज़ों में उनको छांटने का चिन्ह और वस्तु को प्रसिद्ध करने का चिन्ह, जिसको हमें जानना है। लक्ष्य किसे कहते हैं? जिसको हमें जानना है। या आत्मा को अनादिकाल से नहीं जाना, हमें आत्मा को जानना है, तो आत्मा की पहचान का चिन्ह क्या है? ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान, ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान पर्याय। उसकी पहचान का चिन्ह क्या है? ज्ञान की पर्याय। तो उसको सीधे अब तो ये अंडरस्टूड हो जाती है बात, और सीधे ज्ञान बोल देते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना कि ये ज्ञान गुण है, ज्ञान पर्याय, क्योंकि पर्याय व्यक्त होती है, गुण व्यक्त नहीं होते। न द्रव्य व्यक्त होता है न गुण व्यक्त होते, अकेली पर्याय व्यक्त होती है। देखो क्या बोल रहे हैं, अचल है, चला चलता रहित है, सदा विद्यमान है। अब सदा विद्यमान में बहुत गजब की चीज़ें हैं। जैसे आप जीव की पहचान का चिन्ह वीतरागता, जो वीतरागी है ना, वे ही भगवान ही जीव हैं। अपन कहाँ हैं? अपन तो मनुष्य हैं, सिद्ध भगवान जीव हैं।
हम कहाँ हैं? समझ में आ रही है? तो क्या कह रहे हैं कि यदि वीतरागता चिन्ह बनाओगे तो अभी वीतरागता नहीं है, तो अभी अपन सब जीव सिद्ध नहीं होंगे। वीतरागता नहीं है, जानन स्वभाव है। समझ में आ रही है? राग को यदि चिन्ह बनाओगे, राग जीव की पर्याय है, मिथ्या दर्शन जीव की पर्याय है, आप इसको जीव की पहचान का चिन्ह बनाओगे तो अनंत सिद्ध भगवान को अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, तो फिर वो जीव सिद्ध नहीं होंगे। तो जीव की प्रसिद्धि का चिन्ह कौन है? कि कोई रागी हो, भीतरागी हो, मिथ्या दृष्टि हो, संसारी हो, तरस हो, स्थावर हो, एक इंद्री हो, चार इंद्री हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, एनीबडी। जीव मतलब जानता देखता है, जानना देखना चिन्ह एक इंद्री से लेकर सिद्ध भगवान तक में, नारकी देव त्रियंच सब में घटित हो जाएगा, सब जगह। और उस एंगल से ही सबको जीव कहा जाता है। एक इंद्रिय जीव को कैसे पहचान? देखो हमारी तुम्हारी तरह ये भी जानता है, देखो हमारी तुम्हारी तरह ये भी दुखी होता है। एक इंद्रिय में जीव कैसे पहचान हो गए? लक्षण से प्रसिद्ध होता है। हमारी बात समझ में? इतनी लक्षण लक्ष्य की चर्चा हुई। तो हमें किसी वस्तु को पहचानना है तो उसकी पहचान के लिए लक्षण जानना बेहद जरूरी है। लेकिन लक्षण हम, अब टेक्निकल बात, प्रयोजनभूत बात, कि लक्षण हम लक्षण को जानने के लिए नहीं जान रहे, वस्तु को जानने के लिए लक्षण जान रहे हैं। लक्ष्य को पाने के लिए लक्षण को जान रहे हैं। तो मैं लक्षण को जान लिया, वो लक्षण पे ही रुक गए। अब लौकिक एग्जाम्पल देना पड़ता है। अब दिल्ली जा रहे हो, बीच में माइलस्टोन है, माइलस्टोन पे ये लिखा है दिल्ली 120 किलोमीटर, तो माइलस्टोन इंडिकेट कर रहा है कि दिल्ली 120 किलोमीटर है। माइलस्टोन ही थोड़ी दिल्ली है, वो बता रहा है कि 120 किलोमीटर पर दिल्ली है। यदि कोई माइलस्टोन पकड़ कर ही बैठ जाए, अरे तुम नहीं होते तो कैसे चलता, हम तो समझ नहीं सकते थे दिल्ली कितनी दूर है। अरे तो जाना दिल्ली, जा भैया, उसको थोड़ी पकड़ के बैठ जाओ। मतलब ये कितनी एकदम जनरल बात है। आप खरीदारी करने गए, उसने टेबल पे बहुत सारे सैंपल रखे होते हैं, ब्रोकर जो होते हैं, सब सामान गोडाउन में और टेबल पर सैंपल है। अब वो ऐसा बोले, हाँ ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। 1 घंटा हो गया सैंपल दिखाते दिखाते और ऑर्डर नहीं करें। सैंपल काय के लिए देख रहा भैया? हाँ हम तो वैसे ही देखने आए। बोलो तो क्या करोगे आप? चल भैया तो टाइम नहीं है, नहीं हमें 2-3 सैंपल और दिखा दो। तो सैंपल दिखाएं क्यों? माल के लिए तो दिखाना है। इतनी सिंपल बात है। ऐसे ही यहाँ जानन स्वभाव क्यों जानना है? मैं गायक हूँ इसलिए जानना है। अरे बात ख्याल में? एकदम सिंपल लॉजिक से, एकदम सिंपल बात है। लक्षण को क्यों जानना? लक्ष्य की प्रसिद्धि करने के लिए। बोलते रहेंगे मीठी मीठी, तुम समझना चीनी। समझ आई बात? तुम मीठा ही मीठा मत करते रहना, चीनी द्रव्य देखना। अब वो गोपाचल पे गए, हाँ मिलना तो था, उनसे चर्चा करनी थी। हाँ जो स्वाध्याय करा रही हैं वो ही अर्चना जी हैं, मिले तो है ही नहीं। तो क्या मतलब निकला उस लक्षण को बताने का? तुम भी 2 मिनट खड़े रहे, इधर उधर देखते रहे और उनकी स्वाध्याय खत्म हुई, अपने घर को चली गई।
तो मिले तो है ही नहीं, तुम्हारा बहुत जरूरी काम उनसे होना था। कितना जरूरी? बहुत जरूरी काम होना था, जो विश्व में किसी ने नहीं किया, वो काम उनसे सधना था। वो पहचान सीख ली, मिले हैं नहीं। ऐसे यह जानन जानन स्वभाव जान लिया, वो ज्ञायक से मिले हैं नहीं। मैं ज्ञायक हूँ ऐसे जानन नहीं। वो जानने वाले में मैं जानने वाला हूँ, जानने वाला हूँ, जानने। अरे जहाँ जानने वाला है ना, वहीं पर महामहिम द्रव्य सत्ता विराजमान है। क्योंकि द्रव्य सत्ता अव्यक्त होती है और लक्षण व्यक्त होता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये सब जगह लागू पड़ता है, लौकिक हो पारलौकिक हो, किसी भी वस्तु को। पुद्गल की परिभाषा अभी बाल बोध में बात चली, तो पुद्गल की परिभाषा का परिचय कहाँ से कराया? जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो सब पुद्गल है। अब जो दिख रहा है वो पुद्गल है। इसका मतलब वर्ण गुण की पर्याय दिख रही है, जहाँ वर्ण गुण है उसकी पर्याय है नीली, हरी, पीली, काली, ये पुद्गल है। लक्षण से लक्ष्य बता दिया। तुम्हें कुछ दिखाई दे वो पुद्गल होगा। जो कुछ सुनाई दे, 5 इंद्रिय के माध्यम से जो कुछ जानने में आ रहा है वो पुद्गल है। फिर काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि ये आसमान में जो नीला नीला है ये कौन सा द्रव्य है? ये आकाश द्रव्य है। आसमान नीला नीला दिखाई दे रहा है, ये कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य है कि आकाश द्रव्य है? बोलो जल्दी। पुद्गल द्रव्य। क्यों? अभी आई तो परिचय कराया था, जो आंखों से दिखे सो पुद्गल द्रव्य और आकाश द्रव्य अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक आकाश द्रव्य को कैसे परिचय कराया आचार्य भगवान ने? कि जो स्थान देता है, यहाँ पर स्थान में हम बैठे हैं, इससे लक्षण से पता चलता है कि यहाँ आकाश द्रव्य है। अरे लक्षण से पता चलता है तुम्हें कोरोना हो गया है, कोरोना नहीं दिख रहा, लक्षण दिख रहे हैं। दिख रहा है किसी को कोरोना? एक एंगल है, हाँ ये लक्षण है तो हमें कोरोना दिख रहा है। ऑक्सीजन दिख रही है किसी को? हाँ दिख रही है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन दिख रही है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो रहा है। एक वो याद आ रही है, क्या बोलते हैं उसको, शायरी टाइप से, सलीका नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। ऑक्सीजन है, दिखाओ कहाँ है ऑक्सीजन? तुम कहते हो आत्मा है, कहाँ है? दिखाओ आत्मा। हम कह रहे दिखाओ ऑक्सीजन। दिखाओ कोरोना, चलो दिखाओ कोरोना, दिखाओ। पूरी दुनिया में हाय तौबा हो रही, दिखाओ कोरोना। अरे लक्षण से पता चलती है, ऐसी खांसी आती है, ऐसा बुखार आता है और ऐसा होता है और ऐसा होता है, और समझ जाओ कोरोना हुआ। तो समझ जाते कि नहीं लौकिक में तुरंत? थोड़ी सी भी किसी को खांसी हो तुरंत शंका करते हैं, भैया चेक करा लो। तुम नहीं मानोगे तो घर वाले आइसोलेट कर देंगे। तुम्हारा प्यार मोहब्बत, भैया तुम बंद रहो, इधर मत आओ। समझ में आ रही है? ये लक्षण लक्ष्य की कहानी क्लियर हो गई? तो खूब डिटेल चर्चा हो गई। हालांकि अभी तो इस ग्रंथ में बहुत बार चर्चाएं आएंगी, ऐसी परिशिष्ट में चर्चा आएगी, आचार्य भगवान द्वारा से लक्षण लक्ष्य की चर्चा करेंगे। बोलिए, क्लियर है सबको? क्लियर, सही है। ओके। देखो अब बात करनी है अपन को अनेकांत स्यादवाद की। अभी समय है अपने पास। देखो, जब अपन ने समय की परिभाषा को पढ़ा, क्या पढ़ा?
जो एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है, तो इस बात में कितनी स्पष्ट हो रही है परिभाषा में। जो एक रूप रहता है वो त्रिकालीय ध्रुव, और जानते हुए परिणमन कर रहा है वो पर्याय, परिणमन वो पर्याय, जानते हुए परिणमन कर रही है पर्याय। परिणमन द्रव्य में होता है, गुण में होता है। देखो परिभाषा कितनी स्पष्ट है, यदि आप गौर से पढ़ेंगे सुनेंगे तो सब बात क्लियर दिखेगी आपको। एक रूप रहते हुए अर्थात जो सदा एक रूप है, द्रव्य एक रूप है, अनंत गुण एक रूप है ना, असंख्यात प्रदेश एक रूप है, अनंत शक्ति अनंत धर्म युगल एक रूप है, जानते हुए परिणमन करता है। तो जानते हुए परिणमन करने वाला कौन हो गया? जानते हुए परिणमन, पर्याय हो गई ना, जानना पर्याय। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन करता है। ये समय की परिभाषा कितनी क्लियर है। अब ये पूछ रहे हैं कि वो समय सार कैसा है, वो एक ज्ञायक भाव कैसा है। तो ज्ञायक भाव जानते हुए परिणमन ज्ञायक भाव कर रहा है, वो तो एक रूप रह रहा है। जानते हुए परिणमन तो पर्याय कर रही है। समय की परिभाषा में कितना स्पष्ट है। त्रिकालीय ध्रुव ज्ञायक क्या कर रहा है? समय की परिभाषा स्पष्ट है एकदम। त्रिकालीय ध्रुव क्या कर रहा है? जान रहा है, एक रूप रहता है वो तो। अरे बोलो, वो क्या करता है? त्रिकालीय ध्रुव एक रूप रहता है। जानते हुए परिणमन को कर रहा है, पर्याय कर रही है। कितनी क्लियर है एकदम। अब यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है शंका की कि ज्ञायक क्या करता है, कि ज्ञायक जानता है। परिचय दिया जाता है लक्षण से। लक्षण जानना जरूरी है, मजबूरी है, और अभेद जानना जरूरी है। सैंपल दिखाना मजबूरी है, माल को समझना जरूरी है। सैंपल माल देखने के लिए बताया जा रहा है, ना कि सैंपल के लिए। सैंपल देख के बोले सैंपल तो बहुत अच्छा है, सैंपल तो बहुत अच्छा है, माल दिखाओ भाई साहब। अरे ऐसा ही तो माल है। आई बात समझ में? अब देखो सैंपल का स्वरूप बताते हैं। वो ज्ञान कैसा है? विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ, जो जानता तो है पर किसी अन्य रूप नहीं होता। आचार्य भगवान आगे लिखेंगे कलशों में, गाथाओं में, कि चांदनी पृथ्वी को प्रकाशित करती है, लेकिन चांदनी विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। वो सूर्य, महामय वस्तु सूर्य, अनंत गुण संपन्न सूर्य, उसमें एक प्रकाश नाम का गुण और प्रकाश गुण की पर्याय एक किरण, वो एक किरण पूरे सूर्य को प्रकाशित कर रही है। पूरे विश्व को तो प्रकाशित कर ही रही है। सूर्य बता दिया यहाँ सूर्य है। एक प्रकाश की किरण से आप बोलते हो सूरज निकल आया। अरे बात समझ में? अब वो सूर्य की किरण का स्वरूप भी कैसा है? कैसा स्वरूप है? पर्याय का स्वरूप कैसा है? कि जिसको प्रकाश, वो सूर्य की किरण गोबर पर पड़ी तो गंदी नहीं हो जाती, वो ताजमहल पर पड़ी तो अच्छी नहीं हो जाती, वो वीतरागी प्रतिमा पर पड़ी तो वीतरागी नहीं हो जाती। ओहो, जब पर्याय है इतनी महामहिम है तो वो सूर्य कैसा है? ऐसे ही यहाँ ज्ञान की पर्याय ऐसी महामहिम है कि ये प्रमत्त और अप्रमत्त दशा, इनको ज्ञान की पर्याय जानती तो है। पर्याय में जो उत्पन्न होता है विशेष पर्यायों में, ज्ञान की पर्याय उनको जानती है, लेकिन वो ज्ञान की पर्याय ही पापी नहीं हो जाती। पाप चला गया, ज्ञान की पर्याय भी मौजूद है। शुभ भाव आया, ज्ञान की पर्याय मौजूद है। शुभ भाव ही चला गया, ज्ञान की पर्याय मौजूद है।
चला चलता से रहित है, सदा विद्यमान है, अभी अपन ने पढ़ा, सदा विद्यमान है, एक रूपता से विद्यमान है, चला चंचलता नहीं है जिसमें, ऐसी वो ज्ञान की पर्याय है। अब विचार करो कि जो ज्ञान की पर्याय ऐसी है तो फिर मैं कैसा हूँ। ज्ञान की पर्याय का स्वरूप समझ के तुरंत लक्ष्य पर आना चाहिए। ओहो, पर्याय ऐसी है, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो पर्याय में ही मैं पापी रागी द्वेषी मोही नहीं होता। जानन पर्याय मेरी पर्याय है जो मेरे को प्रसिद्ध करती है। अज्ञान मोह राग द्वेष विशेष पर्याय हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र विशेष पर्याय है। वो ज्ञान की पर्यायी बीतरागी नहीं होती। ज्ञान की पर्याय बीतरागी चारित्र गुण की शुद्ध पर्याय तो होती है, लेकिन ज्ञान की पर्याय वो शुद्ध पर्याय को जानती है, परंतु ज्ञान की पर्याय बीतरागी नहीं हो जाती है। आप समझो बात को भली प्रकार से। राग की पर्याय चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, तो ज्ञान की पर्याय उस चारित्र गुण की विकारी पर्याय को जानती तो है, पर ज्ञान की पर्याय रागी नहीं हो जाती। ऐसा महामहिम लक्षण है। जब लक्षण ऐसा है तो फिर वस्तु कैसी है। अरे बेटा ऐसा है तो इसके माँ बाप कैसे होंगे। आ रही बात समझ में। ऐसा लक्षण लक्ष्य लक्षण क्या है, पर्याय है। तो ज्ञायक क्या करता है, ज्ञायक ज्ञायक बना रहता है। तो जानता देखता कौन है कि पर्याय जानती है। परिणमन पर्याय में होता है। अब बोला जाता है उसकी पहचान कराने के लिए कि ज्ञायक क्या करता है, कि जानता है। तो इसी का नाम स्यादवाद है। अनेकांतमयी वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय वाली अनेकांतमयी वस्तु, और इस वस्तु का कथन किया जाता है। कभी संयोग से करते हैं इस वस्तु का कथन, और कभी भेद से करते हैं इसी वस्तु का कथन। जब भेद से करें वस्तु को अभेद जानना, जैसे संयोग का कथन करने पर वस्तु संयोगी नहीं हो जाती, शरीर से कथन करने पर आत्मा शरीर वाली नहीं हो जाती, फिर भी धुआंधार चर्चा चलती है कि हम संगी पंचेंद्रिय हैं। आप सुनने मिलेगा संगी पंचेंद्रिय हैं, और आप समझोगे क्या कि हम त्रिकाली ध्रुव हैं। सुनने मिलेगा जीव कर्मों से बंधा है, समझोगे क्या हम त्रिकाली ध्रुव हैं। सुनने मिलेगा कि जीव उसे कहते हैं जो मात्र जानता है, समझोगे क्या हम त्रिकाली ध्रुव हैं। इससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है, क्योंकि अनेक का लक्ष्य करोगे तो विकल्प होते हैं, बदलने वाले का लक्ष्य करोगे तो विकल्प होते हैं, और नहीं बदलने वाले का अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ, इसका लक्ष्य करोगे तो निर्विकल्पता होती है, शांति होती है। इसलिए ये त्रिकाली ध्रुव को जानना हमारा प्रयोजन है। क्या बोला, जिसके आश्रय से निर्विकल्पता होती है। और आपने शरीर को जाना, कर्मों को जाना, कषायों को जाना, लेकिन एक त्रिकाली ध्रुव मैं हूँ ऐसा नहीं जाना, नहीं देखा निशाश्वत देव। इसलिए शाश्वत देव को देखने की बात चल रही है। मुस्यादवाद में सारी बातें चलेंगी कि जीव संगी पंचेंद्रिय है, जीव कर्मों से बंधा है, जीव रागी द्वेषी है। अपन ने स्यादवाद की चर्चा कर ली पूरी। वो मूल अपेक्षा है, वो स्टैंड रहेगी, तब ये सारी बातें चलेंगी। तो आपके सारे कथन सही हैं, और यही सामने नहीं है, वस्तु सामने नहीं है, तो नए किस में लगाए। तो आपकी कथनी सब कुछ काम की नहीं है। ये समझना, ये ट्रिक है बहुत बड़ी। ठीक है, देखो वस्तु कैसी है, अनेकांतमयी, उसमें अनंत धर्म है, अनंत शक्तियाँ हैं,
वो द्रव्य गुण पर्याय वाली है, ये अनेकांत है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत है, ये अनेकांत है ना। अब देखो अनेकांत से कैसे काम होता है कि एक रूप रहते हुए जानता हुए परिणमन करता हूँ ना, ऐसा। तो जानते हुए परिणमन करता हूँ तो मेरी स्व से अस्थि है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात, आज की आखिरी बात। मैं कैसा हूँ? एक रूप रहते हुए जानते परिणमन करता हूँ, जानते हुए मेरी स्व से अस्थि है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल सब से नास्ती है। ये अस्थि नास्ती अनेकांत। स्व से अस्थि और पर से नास्ती, ये अस्थि नास्ती अनेकांत, जो पर द्रव्यों से भिन्न करता है। तीसरी गाथा याद कर लो। सब अपने अपने गुण पर्यायों को चुंबन करते हैं, कोई किसी में मिलता नहीं है, विश्व पे उपकार करते हैं। जीव जानते हुए परिणमन कर रहा है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण रूप परिणमन कर रहा है। वो अवगान हेतुत्व, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, ये पूरे 6 द्रव्य पूरे विश्व में एक क्षेत्रावकाश संबंध है। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई किसी में आता जाता नहीं है। स्व से अस्थि पर से नास्ती, ये एक अनेकांत हुआ। ठीक है। अब देखो जैन शासन क्या है? अनेकांत में भी अनेकांत। पहला अनेकांत क्या हो गया? स्व से अस्थि पर से नास्ती। अब अपनी 6वीं गाथा क्या चल रही है कि स्व किसे कहते हैं? जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट हो। तो आप समय जानते रहोगे ना, मैं समय हूं, मैं जानने वाला हूं, ऐसा जानते रहोगे तो रत्नत्रय प्रकट नहीं होंगे। अब ये जो हमने पर से नास्ती की, स्व से अस्थि की, अब इसमें भी 2 चीजें, एक द्रव्य स्वभाव एक पर्याय स्वभाव। तो मेरी स्व से अस्थि और पर से नास्ती, समझ में आ रही है? स्व से अस्थि मतलब मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, इस स्व से अस्थि, और पर्याय मात्र से नास्ती। कौन सी पर्याय मात्र से नास्ती? जिसकी चर्चा चल रही है। सारी प्रमत्त पर्यायों से नास्ती है मेरी, सारी अप्रमत्त पर्यायों से नास्ती है, और जो मेरी पहचान का चिन्ह है ना, उस पर्याय से भी मेरी नास्ती है। क्या बोला? इसलिए कह रहे हैं ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता, गल्प नहीं, यह परम सत्य है, अनुभव योग्य यही। क्यों? आप जानने वाला जानते रहोगे तो भी राग देश खड़े रहेंगे। उसके 2 कारण हैं क्यों राग देश खड़े रहेंगे। इसको जाने, उसको जाने, कम जाने, ज़्यादा जाने, स्व को जाने, पर को जाने। तो जानने की आकुलता, टेंशन बनी ही रहेगी। अभी हम पर को जान रहे हैं, अभी हमें स्व को जानना है। हम कह रहे हैं आई एम द बॉस, इसको मुझे जानना हो तो जाने, इसको मुझे नहीं जानना हो तो मत जाने। आई एम द बॉस। पर्याय जानेगी मुझे नहीं जानना, पर्याय मुझे जानेगी। सो जो पर्याय मुझे जानेगी वो निहाल हो जाएगी, और जो मुझे नहीं जानेगी सो वो रुलती रहेगी, वो दुखी होगी। ऐसा आई एम द बॉस, नॉट वॉचमैन। पॉइंट समझ में आया? ये जानने वाली पर्याय। राग मिटाना है, सम्यक दर्शन करना है, ये वाली बात तो बहुत दूर रह गई पर समय भाई की चर्चा में। लेकिन मैं जानता हूं यहां पर भी निर्विकल्पता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु 2 बातें, एक तो मैं जानने वाला हूं, इसमें कुछ ना कुछ जानने रूप कर्तृत्व बना रहेगा। क्या? जानने रूप कर्तृत्व बना रहेगा। और इसको जानूं ये अच्छा, इसको जानूं ये खराब, तो राग द्वेष खड़े रहेंगे। एक बात तो ये। लेकिन इससे बड़ी बात क्या है? क्योंकि वस्तु जैसी है ना, आप वैसी जानोगे तो आपको रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। क्योंकि जो मूल वस्तु है वो इतनी सी नहीं है, मूल वस्तु अभेद है। जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जाना जाए, वैसे ही माना जाए, तो आपको रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। और ये एक है, अभेद है, महामहिम है।
इसके आश्रय से राग द्वेष मिटेंगे, न कि इससे जो अदल जानने वाली फिर बदलेगी, फिर उत्पन्न होगी, फिर नाश होगी, फिर कभी इसको जानेगी, कभी इसको जानेगी। तो अब जानते ही रहें, ये जानना अच्छा है, ये जानना बुरा है। नहीं नहीं, मैं अभेद ज्ञायक हूँ, महामहिम हूँ, मेरे में कुछ नहीं होता। पर्याय बदलें प्रतिक्षण अनंत, मेरा कभी नहीं होता अंत। सुनना ध्यान से, इस रहस्य को जान लिया मैं ही सच्चा संत। और गजब की बात, ऐसा निर्णय करना यही पूरा काम है, यही धर्म प्रकट करने का काम है। इससे ही सब काम होंगे, ऐसा विश्वास। क्या बोला? कैसे होंगे? कि मैं अभेद ज्ञायक हूं ना, और मैं सदा हूं, मैं सदा हूं, तो भय मिटा। सबको भय भय चिंता है, अब क्या होएगा, अब क्या होएगा, अब क्या होगा। कुछ नहीं होगा, तुम जीवो, जीव ही बने रहोगे, अनंत काल से हो, अनंत काल तक बने रहोगे। ये इतनी मनुष्य पर्याय जितना तुम नहीं, तुम्हारा जीवन नहीं है। अब इस अभेद को जाना नहीं जाना तो राग द्वेष उत्पन्न हुए। राग द्वेष अब ये चर्चा आगे आ रही है। अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से नीर क्षीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी स्वरूप नहीं जाना, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे, कर्म का बंधन हो रहा, कर्म का बंधन हो रहा, संसार खड़ा है। और इस एक अभेद को जाना, मैं जीव हूं, मैं सदा एक रूप रहता हूं। ये संयोग शरीर कर्म कषाय और एक समय की जानने वाली पर्याय भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। अब एक एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, वो ज्ञान एक के अग्र हुआ। एक, यह मैं हूं, ये मैं हूं, मैं ये अभेद ज्ञायक हूं। एक के आश्रय से निर्विकल्पता होती है। लक्षण से पूरा स्वरूप जाना और लक्षण से लक्ष्य को प्रसिद्ध किया। लक्षण लक्ष्य को जानने के लिए नहीं, लक्षण लक्ष्य को जानने के लिए समझना पड़ेगा लक्षण को, लक्षण के स्वरूप को। और जैसा लक्षण का स्वरूप है वैसे ही लक्ष्य का स्वरूप है, क्योंकि वो व्यक्त है, व्यक्त को जानना पड़ेगा। अव्यक्त का निर्णय चल रहा है। दिखा रहे हैं पेंटिंग, दिख रही है लड़की, इसने बनाई है, लड़की ने बनाई है पेंटिंग, आपके ज्ञान में पिक्चर बन गई। पता है जो वो होते हैं ना साइकोलॉजिस्ट, तो वो आप उसको पेंटिंग दिखा दो तो वो उसने, लड़की ने जो पेंटिंग बनाई है ना, तो उस पेंटिंग को देख के साइकोलॉजिस्ट ये बता देंगे कि वो लड़की का नेचर कैसा है। उसने ये कविता लिखी है, आप कविता दिखाओगे ना तो समझ जाएंगे कि उसकी मेंटल लेवल कैसा है, कैसी सोच है। श्रृंगार रस की लिखी है, वीर रस की लिखी है, उदास रस की लिखी है, रौद्र रस की लिखी है, वो लगा लेना कौन कितने होते हैं। पहचान हो जाएगी कि इसका सोच कैसी है। बोलो, लोक में जो सब काम करते हैं। इसलिए लक्षण से लक्ष्य पहचाना जाता है। तो क्या बोला अनेकांत में कि पहला अस्थि नास्ति अनेकांत, जो स्वद्रव्य को परद्रव्य से छांटता है, और फिर अनेकांत में भी अनेकांत को, जो द्रव्य को अनंत पर्याय से छांटता है। अनेकांत में अनेकांत, उसका बोलते हैं इक्वल टू सम्यक एकांत। ये शुद्ध न की विषयभूत आत्मा, इसके आश्रय से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जानन हार है। मैं जानने वाला हूँ ऐसा जानते रहोगे, मोह नहीं नशेगा। कारण, क्योंकि वस्तु वैसी है ही नहीं, इतनी पर्याय जितनी वस्तु है ही नहीं। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान में निर्णय होगा तो मोह का नाश होगा। अब गड़बड़ क्या होगी? हम तो इतनी स्वाध्याय कर रहे, हम तो रात्रि भोजन भी नहीं करते, हम तो शुद्ध भोजन भी करते हैं, हमें अभी तक निर्विकल्पता नहीं हुई, रत्नत्रय नहीं हुई, सम्यक दर्शन नहीं हुआ। जैसी वस्तु है वैसी तो आपने जानी नहीं। स्वाध्याय कर रहे हो
लेकिन वस्तु कैसी है? आचार्य भगवान उत्पाद व द्रव्य युक्तम सद बोल के कैसी वस्तु का परिचय करा रहे हैं? एक रूप रहते हुए जानते हुए प्रणमन करता हूँ, अन्य द्रव्यों से छटनी हो गई, और द्रव्य के अंदर अंदर में जानते हुए प्रणमन करने वाली पर्याय है। मैं तो सदा एक रूप रहता हूँ। इस सदा का विश्वास करके, सदा का ज्ञान, सदा का विश्वास, प्रणति में निश्चिंता, निर्भयता, और इसका नाम रत्नत्र है। वो सदा को नहीं जाना और इनको ही देखते रहे, तो इनको देखेंगे तो विकल्प उत्पन्न होंगे। अब इसको जान लिया, उसको जान लिया, अब ऐसा जान लिया, ये अच्छा है, ये बुरा, तो अज्ञान मोराग देश उत्पन्न होते रहेंगे और स्वाध्याय होती रहेगी और टेक्निकलिटी बात ख्याल में नहीं आएगी। फिर वो कहेंगे ध्यान में बैठो। वस्तु ही सामने नहीं है तो किस वस्तु का निर्णय करोगे, किस वस्तु का विचार करोगे? आ रही बात ख्याल में? आज जितनी चर्चा चली है उसके बराबर से नोट्स बनाना, इसमें आपका लाभ है, आपका अविनाशी कल्याण होगा, ऐसी हमारी मंगल भावना है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं। जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।